17 वर्ष का माइकल सुंदर 40 वर्ष की एलिसा के प्यार में पड़ जाता है, लेकिन माइकल के माता पिता को इसका पता चल जाता है। इसलिए वे उसे समझाते हैं कि यह प्रेम नहीं बल्कि आकर्षण है। दोस्तों, ये एक रोमांटिक फिल्म है जो आपको बहुत पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। माइकल हाई स्कूल में है। आज वह समुद्र तट पर आया है, लेकिन यहाँ वह एलिसा को देखता है। वह उसे बहुत खूबसूरत लगती है, तो वह उसे छुप कर देखने लगता है, लेकिन वह भी उसे देख लेती है, जिससे वह बहुत घबरा जाता है और जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वह अपनी बहन के साथ बाजार जाता है और वहां उसे एलिसा दिखाई देती है। अब वह उसका पीछा करने लगता है। फिर वह देखता है कि वह एक होटल पहुंचती है। वह भी उसका पीछा करते हुए उसके कमरे के बाहर पहुंचता है। फिर वह उसे यहाँ देखती है। वह उससे पूछने लगती है कि क्या वह वही लड़का है जो बीच पर था, लेकिन माइकल यहाँ से जाने लगता है। फिर एलिसा उसे कमरे के अंदर ले जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है, लेकिन यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। यहाँ एलिसा एक डिलीवरी का काम करती है, इसलिए अगले दिन स्कूल के बाद वह होटल को फोन करता है और एलिसा के पति के बारे में पूछता है। इसके बाद वह अब एलिसा का पीछा करता है और उसकी साइकिल पर एक गुलदस्ता रखता है। जब एलिसा भी ऑफिस के बाहर गुलदस्ता देखती है तो उसे नहीं पता होता कि इसे किसने रखा है। उसके बाद वह उन्हें अपने घर ले जाती है। फिर अगली सुबह वह फिर से अपनी नौकरी पर जाने लगती है। फिर माइकल अपने स्कूल से निकलता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वह उसे नोटिस कर लेती है और उसके पास जाकर पूछती है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह झूठ बोलने लगता है कि वह बस यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन एलिसा जानती है कि वह झूठ बोल रहा है, तो वह उसे दूर रहने के लिए कहती है और चली जाती है। ये सुनकर माइकल उदास हो जाता है, लेकिन शाम को जब एलिसा अपने घर आती है तो वह माइकल को बाहर देखती है। वह उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, लेकिन वह उससे कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं तुमसे बड़ी भी हूँ, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। ये सब बताने के बाद वह उसे जाने के लिए कहती है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन फिर वह माइकल के गिरने की आवाज सुनती है और जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि वह घायल हो गया है, जिसके कारण वह उसे अंदर ले आती है और पट्टी बांधती है उसे। अब यहाँ माइकल उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, तो वह उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी काम से दूसरे शहर गया है। काम यहाँ कुछ देर बात करने के बाद दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। फिर एलिसा अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर माइकल की पैंट गीली हो जाती है, जिसकी वजह से वह कुछ नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन माइकल की माँ कुछ काम के लिए बाहर जाने लगती है। फिर वह माइकल से अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहती है। माँ के जाने के बाद माइकल की बहन टीवी देखना शुरू करती है। फिर वह एलिसा के घर जाता है अपने। बारिश के कारण उनके कपड़े गीले हो गए, तो एलिसा उनसे कपड़े बदलने को कहती है। कपड़े बदलते समय दोनों खुद को रोक नहीं पाते और शुरू कर देते हैं। रोमांस कर रहे हैं। आज एलिसा ने बहुत आनंद लिया, इसलिए वह बहुत खुश हो गई। लेकिन इस समय एलिसा का बॉयफ्रेंड आता है, तो वह कहती है, माइकल बालकनी में इंतजार करो। एलिसा सोचती है कि बॉयफ्रेंड कुछ समय में चला जाएगा, लेकिन वह यहाँ रुक जाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। माइकल बाहर बारिश में भीग रहा था और उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। वह उनकी आवाजें सुनकर दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने एलिसा से प्यार करना शुरू कर दिया था। फिर उसके बॉयफ्रेंड के सोने के बाद माइकल घर आता है और उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, क्योंकि उसने अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया था। अगले दिन माँ को माइकल और एलिसा के बारे में पता चलता है। माँ को दुख होता है कि उसका बेटा 40 साल की महिला से प्यार कर बैठा। वह अपने पति को इसके बारे में बताती है और एलिसा के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह 40 साल की महिला है और मेरा बेटा केवल 17 साल का है उम्र की, इसलिए वह उससे उसके बेटे से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। एलिसा भी समझ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लेती है। लेकिन एलिसा की शादी के कारण माइकल बहुत परेशान हो जाता है और घर छोड़ देता है। बहुत खोजने के बाद भी माइकल नहीं मिलता, तो उसका पिता एलिसा के पास जाता है। एलिसा जानती थी कि वह कहाँ गया है, तो वह उसके पिता को वहां ले जाती है जहां वह जगह माइकल नशे की हालत में सो रहा था। अब पिताजी माइकल को घर ले आते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वह अपनी परीक्षा देता है, क्योंकि अब उसने समझ लिया था कि एलिसा के साथ कोई प्यार नहीं था, सिर्फ आकर्षण था। दोस्तों, अब माइकल अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी रहा है।